हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज अ टैलेंट। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स। ओके, सो हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन आई के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में और वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। ये चीजें हमने देखी थी और हमने देखा था किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेक्ट। ठीक है ना, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं आंखों के बारे में। हमने पढ़ लिया, उसके पार्ट्स पढ़ लिए, फंक्शन पढ़ लिया, लेकिन फंक्शन में कहां पे क्या प्रॉब्लम आ जाए, क्या डिफेक्ट आ जाए जिसकी वजह से हम क्या हो जा रहे हैं, हमारी आंखें खराब हो जाती हैं या कोई डिफेक्शन उसमें आ जाता है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मेन जो 3 टाइप्स के डिफेक्शन हम यहाँ देखेंगे वो होंगे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। आपने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया लाइट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जहां पे हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की बात करते हैं। ठीक है ना, अब वहां पर भी पढ़ा है, यहां पर भी अब कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस यहां पर भी हम यूज में लेने वाले हैं, क्योंकि जब बात करते हैं हम करेक्शन की, ओके, यहां पर हम डिफेक्ट्स की भी बात करेंगे, वो डिफेक्ट्स किस वजह से होते हैं वो भी बात करेंगे, और साथ ही साथ उनका किस तरीके से करेक्शन किया जा सकता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात करेंगे डिफेक्ट है क्या, डिफेक्शन ऑफ विजन है क्या एक तरह से। सो समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लूज दियर पावर ऑफ एकोमोडेशन। यहां पर क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन हमने पढ़ा था, जो लेंस की एबिलिटी होती है फ्लेक्सिबल होने की, कि वो अपने फोकल लेंथ को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। हमें दूर का देखना है या पास का देखना है तो अपना फोकल लेंथ क्या कर लेता है, वो चेंज कर लेता है। ठीक है, तो ये जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। लेकिन अब कोई डिफेक्टेड आई है तो उसमें क्या मेनली क्या प्रॉब्लम आती है कि वो अपना पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या कर लेता है, लूज कर लेता है। मतलब जो आई लेंस है वो फोकल लेंथ चेंज करने में क्या होती है, असमर्थ होती है, मतलब नहीं कर पाती है, या करती भी है तो बहुत ही कम करती है। इसलिए हमें इमेज क्या मिलती है, ब्लर मिलती है। तो ऐसी आइज क्या होती हैं, डिफेक्टेड आइज कहलाती हैं, जिसमें हमारी इमेज जो फॉर्म होती है वो नहीं हो पाती। ठीक है, क्लियरली नहीं हो पाती। हमें ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, हमें या फिर दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे या फिर पास के नहीं दिखेंगे। इस तरीके के डिफेक्शन हमारी आइज में हमें मिलते हैं। ओके, यहाँ पर 3 जो है, मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, इन 3 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम इन पे देखेंगे कि किस तरीके से, अब आप देखो यहाँ पे स्फेरिकल लेंस की बात हो रही है, किस तरीके से स्फेरिकल लेंस का यूज करके हम इन डिफेक्ट्स को करेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा हम मोस्टली जो बच्चे हैं यहाँ पर, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरे टाइम स्क्रीन में रहते हैं, पूरे टाइम लैपटॉप ले लो, मोबाइल ले लो, तो उनकी आंखें क्या हो जाती है, डिफेक्ट हो जाती हैं। किस वजह से होती हैं, ब्राइटनेस की वजह से भी हो जाती है। बहुत सारे रीजन है डिफेक्ट होने के। तो क्या लग जाता है, उनके फ्रेम लग जाता है। ठीक है, चश्मा लग जाता है, और चश्मे में क्या प्रेजेंट होता है, लेंस प्रेजेंट होता है। कौन से, स्फेरिकल लेंस। अब कौन से डिफेक्शन में कौन सा लेंस होगा, किस पावर का होगा, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आप कहीं भी जाओ, जैसे कि कोई भी कंपनी है या कोई शॉप है, लाइक लेंसकार्ट हो गया, तो वो क्या करते हैं, वो फ्रेम में लेंस ही तो लगा के देते हैं आपको। क्या करते हैं, वो टेस्ट करते हैं आपकी आंखों को, आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन देखते हैं क्या है, और लेंस का देख लेते हैं किस पावर का लेंस आपको लगेगा, फ्रेम में लगाया और आपको दे दिया। इस तरीके का काम होता है। अब वही चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, किस तरीके से किस डिफेक्ट में किस पावर का कौन सा लेंस लगेगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मायोपिया। अब मायोपिया होता क्या है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो आईज होती हैं उन्हें पास का तो दिख जाता है। ठीक है ना, हमें पास की चीजें तो दिख जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, नियर साइटेडनेस, है ना, कि पास की चीजें दिख जाएंगी लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। मतलब नियर पॉइंट जो होता है हमारी आंखों का, नियर पॉइंट पता है आपको, लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था, देख लीजिएगा। अब नियर पॉइंट और फार पॉइंट होता है। ठीक है, फार पॉइंट कहाँ होता है, इन्फानाइट तक होता है, हम इन्फानाइट तक चीजें देख सकते हैं। अब यहाँ पर नियर पॉइंट तो करेक्ट होता है, लेकिन फार पॉइंट कहां तक चला जाता है, इन्फानाइट तक चला जाता है। यहाँ पे अ पर्सन विद दिस इफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन द इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी से भी क्या हो जाता है, पास में आ जाता है, तो हम उसे नहीं देख पाते हैं, मतलब हमें आंखें क्या होती है, ब्लर हो जाती हैं। अब ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है, आप वो देखिए। तो सबसे जो रीजन है इसका क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसको समझिए। यहां पर जैसे कि यहां पे इस तरीके की हमारी आईबॉल होती है। ओके, यहां पर ये जा रही है लाइट और रेटिना पर क्या हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है, रेटिना पे हो रही है एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन जैसे हम डिफेक्टेड आई पे जाए, मायोपिया से डिफेक्टेड आई पे जाए, तो आप देखोगे यहां पर क्या हो रहा है, ये लाइट रेटिना की जगह उससे पहले ही फॉर्म हो जा रही है, पहले ही मीट हो रही है, मतलब इमेज यहां पर फॉर्म हो रही है।
लेकिन आपको पता है कि इमेज जहां फॉर्म होगी वहां पे अगर लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो इमेज कैसे फॉर्म होगी? रेटिना पे रॉड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं? लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? लाइट के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन तक पहुंचाते हैं। लेकिन इससे पहले ही, रेटिना से पहले ही अगर इमेज फॉर्म हो जाएगी तो वहां पर तो रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट ही नहीं है, लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो उसको ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाते। अब आप बोलोगे कि नहीं, इमेज कैसे? इमेज तो फॉर्म ही नहीं हो रही है, ब्लर आ रही है। इसका मतलब है कि वो इमेज फॉर्म तो हो रही है, एक्चुअल में इमेज फॉर्म हो रही है, लेकिन सही जगह पर नहीं हो रही है। ध्यान देना, इमेज का फॉर्मेशन होगा, लाइट आ रही है, लेंस से जा रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इमेज तो वो फॉर्म करेगी, लेकिन जिस जगह पर करना चाहिए उसे करना चाहिए रेटिना पर, क्योंकि रेटिना में ही तो रॉड्स एंड कॉन्स हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, उनके पास करेगी तभी तो वो क्या करेंगे? ब्रेन तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहां पर वो पहले ही क्या हो गई? इमेज फॉर्म हो गई। दैट मीन्स यहां पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स यहां से कोई ऑप्टिकल नर्व्स का कनेक्शन नहीं है, तो यहां पर इमेज क्या हो जाती है? पहले बन जाती है, रेटिना पर नहीं बनती, इसलिए हमें चीजें क्या दिखती है? ब्लर दिखती है, या फिर हम बिल्कुल ही नहीं दिखती है। क्लियर है ये? इसमें क्या होता है मायोपिया में? इमेज क्या हो जाती है? रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाती है। अब इसका जो रीजन है, रीजन क्या क्या है यहाँ पर? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। क्या हो जाता है? जो कर्वेचर होता है आई लेंस का वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना? जैसे ही बढ़ जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पास में आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि यहां पर इस तरीके से लेंस है, ठीक है, लेकिन अब क्या हो जाए? बढ़ जाए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो उस तरीके से वो एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, सेकंड यहां पे है इलॉन्गेशन ऑफ द आईबॉल। आईबॉल खिंच जाती है, आईबॉल बड़ी हो जाती है, लेंस उतना का उतना ही है, वो इमेज वहीं पर ही बनाएगा रेटिना पे, लेकिन रेटिना ही अगर पीछे शिफ्ट हो जाए, ठीक है ना, क्या हुआ? रेटिना मान के चलो कि यहां पर रेटिना यहां पर है, लेकिन आईबॉल क्या जो आईबॉल है वो क्या हो गई? स्ट्रेच हो गई, इलॉन्गेशन उसका हो गया, तो वो कुछ इस तरीके से बड़ी हो गई मान के चलो, तो रेटिना कहां चला जाएगा? पीछे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन लेंस तो वैसा का वैसा ही है ना, सेम ही है, तो वो तो सिर्फ यहीं पर ही बनाएगा यहीं पर बनाएगा जहां पे बनना था। लेकिन जैसे ही आईबॉल स्ट्रेच होगी तो रेटिना पीछे खिसक जाएगा, तो हमें क्या हो जाएगा? मायोपिया हो जाएगा, इमेज पहले ही फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मायोपिया पे ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस कहते हैं। ठीक है, पास की चीजें दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, ब्लर दिखती हैं। रीजन है यहाँ पर एक तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड द एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल। इसमें क्या होती है? इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है। कहां बन जाती है? रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाती। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, चलिए। सो ये है मायोपिया, जिसमें हमने देखा किस तरीके से प्रॉब्लम होती है। अब आगे देखते हैं इसको किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है, किस टाइप का लेंस लगाया जाए, वो हम यहां देखने वाले हैं। सो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। किसको? हम कॉनकेव लेंस को यूज करेंगे। क्यों करेंगे वो अभी हम यहां देखेंगे। ऑफ सुटेबल पावर, so a concave lens of suitable power will bring the image back on the retina and thus the defect is corrected. ठीक है, अब किसी भी पावर का हो, वो तो पावर तो उस अकॉर्डिंग होगा कि कितना आगे बन रही है इमेज, कितना दूर बन रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंग पावर सेट की जाती है। ओके, अब यहां पर बात करते हैं। यहां पर समझिए, अगर मेरे पास ये डिफेक्टेड वाली है, ठीक है, ये मायोपिया से डिफेक्टेड आईबॉल है। अभी यहां पर इमेज मेरी कहां बन रही है? रेटिना यहां पीछे है और मेरी जो इमेज है वो आगे बन रही है। ठीक है, मुझे इसको कहां लेके जाना है? पीछे लेके जाना है। इमेज जहां फॉर्म हो रही है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाना है, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? कॉनकेव। ठीक है, अब लाइट रेस सीधे आ रही थी, लेकिन अगर लाइट रेस को, अब मैं इसको तो आगे खींच नहीं सकती, इसको तो पीछे लेके नहीं जा सकती, है ना, रेटिना को तो आगे लेकर आया नहीं जा सकता, तो मुझे ये इमेज को ही कहां लेके जाना? पीछे लेके जाना पड़ेगा। अब पीछे तभी जाएगी जब यहां से जो लाइट रेज है वो क्या कर ले? थोड़ा सा एंगल और बड़ा कर ले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर है, ये लाइट रेस इस तरीके से यूं जा रही है, ठीक है, लेकिन मुझे यहां पर लेकर आना है, तो मैं एक काम करती हूँ ना, ये जैसे ही जाए, ये जो लाइट रेज जा रही हैं, अगर मैं यहां पर लगा देती हूं कॉनकेव लेंस, तो ये यहां जाके थोड़ा सा इधर की तरफ जाएंगी ना, इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगी, थोड़ा खुल जाएंगी इधर की तरफ। इसको ऐसा समझो, ये हो गया हमारा आई लेंस, ये हो गए हमारे अंदर तो हमारी आंखों के अंदर क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है।
पहले बिना उसके सिंपल कॉन्वेक्स लेंस था, रेटिना यहाँ पर बन रही थी इमेज, रेटिना पीछे है, ओके। सो यहाँ पर लाइट रेज गई और कन्वर्ज हो गई, लाइट रेज गई और कन्वर्ज हो गई, इधर बन रहा है इमेज। लेकिन मुझे इधर नहीं, मुझे तो यहाँ पीछे चाहिए, ठीक है। अब मुझे इस जगह पीछे चाहिए तो मैं क्या लगा दूं, कॉनकेव लगा दूं, तो ये जैसे लाइट रेज तो वही सेम आ रही है, लेकिन यहाँ से थोड़ी क्या हो जाएंगी, ये इस तरीके से चली जाएंगी थोड़ा, और हमने क्या कर दिया, लाइट रेज को और डाइवर्ज कर दिया, और डाइवर्ज करके वापस से कॉन्वेक्स में आई और ये थोड़ा दूर तक बनेगी। मतलब जो यहाँ एंगल था वो अब कहाँ गया, इतनी दूर से आ रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, आगे तक जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? तो वो क्या कर देता है, लाइट को ही डाइवर्ज कर देता है, और डाइवर्ज के बाद वो कॉन्वेक्स पर आती है, और फिर वो दूर से, पहले यहां पर हो रही थी, अब वो कहां हो रही है, थोड़ा दूर हो रही है, तो वो दूर तक ही जाके क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी, ओके। कुछ इस तरीके से ये आ गई। अब आप देखोगे यहां से ये देखो दूर जा रही है, डाइवर्ज हो गई, कॉनकेव की वजह से यहाँ पे क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, और जैसे ही वो लेंस में एंटर करेंगी तो लेंस से वो कहां जाएंगी, सीधे अंदर यहाँ पर। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है ना। तो थोड़ा और दूर हो जाएंगी, तो हमें दूरी तो करना था, क्योंकि वो पहले इमेज फॉर्म कर रही थी, हमें थोड़ा पीछे इमेज फॉर्म करवाना था रेटिना पर। तो इस तरीके से कॉनकेव लेंस जो है, अब कॉनकेव लेंस का पावर क्या होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि हमें कितनी दूर तक उसको लेके जाना है, इमेज कहाँ फॉर्म करानी है, उसी अकॉर्डिंग उसका फोकल लेंथ तैयार होगा, और फोकल लेंथ से पावर ऑफ द लेंस तैयार होगा। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रिया इज कॉमनली नोन एज अ फार साइटेडनेस। जैसे कि मायोपिया में नियर साइटेडनेस था, मतलब पास की चीजें दिख रही थी लेकिन दूर की नहीं दिख रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन दिस कंडीशन द पर्सन कैन सी एट अ डिस्टेंस बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर दूर की चीजें तो देख पाएगा, लेकिन पास की चीजें देखने में उसे तकलीफ होती है, ठीक है, वहां पे डिफेक्ट आ जाता है। यूजुअली द पर्सन विद दिस ऑर्डर स्क्विंट्स टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। जैसे अगर धूप लग रही है तो हमारी आंखें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है दूर तक देखने के लिए, वैसे ही पास की चीजों को देखने के लिए भी उसको आंखें क्या करनी पड़ती है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेस लेकर आना पड़ता है आंखों में एक तरह से, ठीक है। So hypermetropia is caused when the light rays from the closely object are focused at the point behind the retina। जैसे मायोपिया में क्या हुआ था, इमेज जो फॉर्म हो रही थी रेटिना से पहले हो रही थी, लेकिन इस केस में क्या होगा, जो इमेज मेरी फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, रेटिना से पीछे हो जाती है। ध्यान देना, मायोपिया में आगे होती है और हाइपरमेट्रोपिया में पीछे इमेज फॉर्म होती है, ओके। ये डिफेक्ट किस वजह से होता है, शॉर्ट कर्वेचर ऑफ द आईलेंस। आईलेंस का कर्वेचर क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, एंड आईबॉल बिकम्स टू शॉर्ट। आईबॉल क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, रेटिना आगे आ जाएगी और इमेज कहाँ चली जाएगी, पीछे, ओके। सो ये केसेस हैं। ये कौन सा केस है, हाइपरमेट्रोपिया का। यहाँ पर देखते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे कि ये नॉर्मल विजन है, हमारा जो रेटिना पर ही हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। अब इस केस में आप देखोगे ये लाइट रेज जा रही हैं, लेकिन हमारा जो रेटिना है वो तो यहीं रह गया, ठीक है, लेकिन जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, पीछे। मतलब फोकस कहाँ चला गया, पीछे चला गया। लाइट, यहाँ ध्यान देना, ये लाइट है, ये जा रही है, ये लेंस आ गया और लेंस से ये कहाँ पे जा रही है, इधर। तो फोकल लेंथ कहाँ चला गया, पीछे। मतलब इमेज कहाँ चली गई, रेटिना से पीछे बन रही है। अब हमें इसको कहाँ लेकर आना है, आगे लेकर आना है। करेक्शन अब क्या होगा, इसको हमें आगे लेकर आना है। मतलब हमें जो यहाँ से जो कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पे लाइट जो कन्वर्ज हो रही है वो पहले हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर पहले हो जानी चाहिए तो हमें कौन सा लेंस लगाना चाहिए, आप बताओ। जैसे अभी हमने कॉनकेव लगाया, वैसे ही अब मुझे क्या करना है, पहले ही करना है। कॉनकेव हमने लगाया था ताकि वो थोड़ा सा और दूर जाकर क्या हो, इमेज फॉर्म करे। लेकिन अब हमें क्या करना है, दूर नहीं, दूर तो ऑलरेडी, हमें तो आगे लेकर आना है अब इमेज को, ठीक है ना। तो अब आगे लेकर आना है रेटिना पे, तो किस तरीके से होगा, हम क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस, ओके। सो हाइपरमेट्रोपिया में अब इमेज पहले फॉर्म हो रही थी यहाँ पर, अब देखो कॉन्वेक्स क्यों यूज किया हमने, यहाँ पे पहले फॉर्म हो रही थी इस जगह पर, ठीक है, लेंस ये जा ही रहा है, यहाँ से कन्वर्ज होकर इधर आ ही रहा है। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं, मुझे यहाँ लेकर आना है तो मुझे पहले ही कन्वर्ज करना है, मतलब और छोटा, मतलब फोकल लेंथ क्या करनी है, छोटी करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉन्वेक्स। मतलब ये यहाँ से जब जा रहा है तो पहले कन्वर्ज हो रहा है, और जब इस लेंस से पास हो रहा है तो और कन्वर्ज हो रहा है, मतलब डबल कन्वर्ज हो रहा है। पहले डायरेक्ट यहाँ से लाइट रेज आ रही थी और कन्वर्ज होकर यहाँ जा रही थी, मुझे आगे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, लेंस। तो वो पहले यहाँ से जो आ रही थी वो कन्वर्ज हुई, और जो अंदर लेंस है आंखों की, उससे भी वो क्या हो गई, वापस कन्वर्ज हो गई, और आगे उसने इमेज फॉर्म करी। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो जब हमें आगे लेकर आना है तो हम कॉन्वेक्स करेंगे यूज में, और हमें दूर लेके जाना है इमेज को तो क्या यूज में करेंगे हम, कॉनकेव। तो ये है करेक्शन हाइपरमेट्रोपिया का। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पास की चीजें साफ नहीं दिखती, दूर की दिखती हैं,
और यहाँ पर क्या करेक्शन है कि हम कॉन्वेक्स लेंस जो भी सुटेबल इसकी पावर होगी उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज में लेंगे। ओके, क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है प्रेसबायोपिया। अब ये थोड़ा सा अलग आपके पास टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक है। दूर पास का तो हमने देख ही लिया है। सो वी नो दैट अलॉन्ग विद एज के साथ साथ द पावर ऑफ एकोमोडेशन फैक्टर्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑल्सो डिक्रीजेस। तो हमारी जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी, जैसे आप देखोगे अपने बूढ़े बारे जो लोग होते हैं हमारे दादा दादी वगैरह, तो उनमें क्या होता है, उनकी आंखों की जो क्षमता होती है देखने की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। जैसे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, हमारी बॉडी का भी क्या होती है, एक्सपायरी डेट होती है। एक टाइम तक ही ये अपने जो चीजें हैं वो सही से कर पाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, अपनी जो ताकत है, अपनी जो पावर है वो लूज करने लग जाती है। होता है हमारी स्किन भी क्या हो जाती है, बिल्कुल ढीली हो जाती है, हमारी आंखें कमजोर हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं। यही होता है बुढ़ापे में। ऐसे ही आंखें भी कमजोर होती है, उसमें जो अकोमोडेशन पावर है वो भी क्या होती जाती है, धीरे धीरे लूज होती जाती है, ठीक है। एकोमोडेशन पावर वही फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस। सो यहाँ पर फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई, मतलब अब वो अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। सो पीपल हैविंग डिफिकल्टीज व्यूइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट द असिस्टेंस ऑफ करेक्टिव आई ग्लास। तो उन्हें क्या होता है, डिफिकल्टी होती है अपने पास के ऑब्जेक्ट्स को भी देखने में, मतलब वो पास के ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ओके, सो दिस कंडीशन इज रेफर्ड टू एज प्रेसबायोपिया। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, प्रेसबायोपिया। ध्यान देना, यहाँ पर दूर में वैसे भी वो एज्यूम करते हैं, लेकिन यहाँ पे पास की चीजें भी नहीं दिख पाती हैं। लाइक वो अखबार पढ़ते हैं, आपने देखा होगा आपके जो पापा होते हैं, पापा मम्मी भी हमारे, ठीक है, हमारे पापा मम्मी की जनरेशन तक भी क्या हो जाती है, चश्मा लगा के पढ़ते हैं वो, क्योंकि उसी में से ही वहीं सही स्टार्ट, वहां पे क्या हो जाता है, धीरे धीरे उनका जो पावर होती है आंखों की वो क्या हो जाती है, कमजोर होने लग जाती है। ओके, सो वो पास की चीजों को भी क्या लगाते हैं, चश्मा लगा के पढ़ते हैं। सो इस डिफेक्ट को, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, प्रेसबायोपिया। अब ये हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही है, लेकिन ये इसलिए ये अलग है क्योंकि ये होती है नेचुरली, ठीक है ना। ये एज के साथ हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे इसको नेचुरल में लेंगे और क्या हो गई, प्रेसबायोपिया कहलाएगा। ओके, सो प्रेसबायोपिया हैपेंस व्हेन द सिलेरी मसल्स वीकन एंड द diminish the elasticity of the eye lens। तो यहाँ पर कोई कर्वेचर छोटा या फोकल लेंथ बड़ी या आई लेंस में कोई चेंज इसकी वजह से नहीं होता। यहाँ पर क्या होती है, जो सिलेरी मसल्स होती हैं, जो आई लेंस का जो कर्वेचर है, जो उसका फोकल लेंथ है उसको कंट्रोल करती हैं, वो सिलेरी मसल्स क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। तो ये नेचुरली होता है, ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग ही होता है कि जैसे जैसे बूढ़े होंगे वैसे वैसे ये होता चला जाता है। तो ये जो हमारा कहलाएगा वो प्रेसबायोपिया कहलाएगा। मतलब जो हमारी सिलेरी मसल्स होंगी वो क्या हो जाती है, बहुत ही कमजोर हो जाती है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाती फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ओके, सो प्रेसबायोपिया कैन बी सीन इन पीपल अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स। 40 ईयर्स के ऊपर जितने भी लोग होंगे, जैसे कि आपके पेरेंट्स होते हैं वो भी 40 ईयर्स से अगर ऊपर हैं तो उनके भी ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उनके अपने आप चश्मा चढ़ जाता है। ओके, सो दिस कंडीशन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर आई ग्लासेस। या तो आप कोई आई ग्लासेस यूज में ले लो, कॉन्वेक्स कॉन्केव जैसे हम लेते हैं, ठीक है, और कॉन्टेक्ट लेंसेज, और कुछ कॉन्टेक्ट लेंसेज आते हैं जिसमें आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं होती, आप सीधे आंखों में डालोगे तो उसको आते हैं, आजकल तो सभी यूज करते हैं, अलग अलग कलर्स के लेंस यूज करते हैं। ऐसे ही कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं जिसमें पावर भी होती है, इस टाइप के लेंसेज भी आपको मिल जाते हैं। सो माइनर सर्जरी ऑल्सो हेल्प इन रिस्टोरिंग द विजन विद द बेटर क्लैरिटी। और कुछ लोग क्या करते हैं, सर्जरी भी करवा लेते हैं, ये भी ऑप्शन है आपकी इस बीमारी को, इस डिफेक्ट को सही करने का। ओके, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैड मेड इजी टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स विद द कॉन्टेक्ट लेंसेज और थ्रू सर्जिकल इन्वेंशंस। सो यहाँ पर सर्जिकली भी आप इसको कर सकते हो, आई ग्लासेस यूज कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे आजकल मिल सकते हैं करेक्शन हमें। ओके, चलिए, सो यहाँ पर इसे देखिए, यहाँ पर यहाँ पर एक और टॉपिक है हमारे पास, पर्सन विद मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया डिसऑर्डर। अभी हमने देखा कुछ पर्सन है जिनको मायोपिया होता है, कुछ होता है हाइपरमेट्रोपिया और कुछ होते हैं प्रेसबायोपिया के। लेकिन अब अगर क्या हो, मायोपिया भी हो और हाइपरमेट्रोपिया भी हो, ऐसा पर्सन जिसको दोनों ही हो, दूर का भी नहीं दिख रहा हो और पास का भी नहीं दिख रहा हो, तो वो क्या यूज करेगा, मतलब किस टाइप के ग्लासेस वो यूज करेगा ताकि उसको दूर और पास का दोनों का दिखाई दे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वो सिर्फ कॉन्वेक्स पहनेगा तो हाइपरमेट्रोपिया में पहनते हैं कॉन्वेक्स, तो फिर क्या करेंगे, वो तो फिर दूर का कुछ नहीं दिखेगा। देन यहाँ पर अगर वो पहनता है कौन सा, मायोपिया में कॉनकेव लेंसेज, तो क्या करेगा, तो ऐसे एक पहनेगा तो दूसरा डिफेक्ट मतलब सही नहीं होगा, और अगर एक पहनेगा तो दूसरा डिफेक्ट सही नहीं होगा, ऐसा ही होगा।
अब यहाँ पे किस तरीके से बनाया जाता है, कुछ इस तरीके की ग्लासेस बनाई जाती है, जिसमें क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो हम कहाँ देखते हैं, नीचे देखते हैं। जैसे पास की कोई चीज होगी तो हम नीचे से देखते हैं, ठीक है, कुछ लिख रहे हैं या कुछ अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये नीचे का लेंस जो होता है उसे क्या बना दिया जाता है, कौन सा, यहाँ पर कॉन्वेक्स बना दिया जाता है, ताकि पास की चीजों को क्लियरिटी से देख पाए, और दूर की चीजें, इसको बाहर को किससे बना दिया जाता है, कॉनकेव से। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का लेंस होता है जो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, सो वी कैन सी सम पीपल हु सफर्स फ्रॉम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया डिसऑर्डर्स। इन सच कंडीशन इट इज एडवाइज्ड दैट यूज बाइफोकल लेंसेज। यहाँ पर बाइफोकल लेंसेज यूज करते हैं, मतलब दो लेंसेज को कंबाइन कर दिया जाता है पार्ट में, हाफ पार्ट में। ओके, यूजुअली बाइफोकल लेंसेज कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही लेंस से ये बनाया हुआ होता है। ओके, सो द बाइफोकल लेंस हैव अ कॉनकेव लेंस इन अपर पोर्शन। कॉनकेव को ऊपर रखा जाता है, ठीक है। ऊपर क्यों, क्योंकि हमें दूर की चीजें देखनी, जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो हम नीचे से नहीं, सामने देखते हैं, तो ऊपर की जो हमारे यहाँ की ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है कॉनकेव लेंस, ताकि हम दूर की चीजें देख पाए। और नीचे जब हम कुछ लिख रहे हैं या कोई चीज पास में है तो उसे हम नीचे से भी देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे नीचे वाले जो लेयर होती है ये किसकी होती है, पास में देखने के लिए कौन सा यूज में लिया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, क्लियर है। सो इस तरीके से अगर दोनों ही डिसऑर्डर हैं तो हम बाइफोकल लेंस यूज में लेते हैं। अब आप यहाँ ध्यान देंगे तो जो आपके पेरेंट्स होंगे या दादा दादी होंगे तो वो ज्यादातर बाइफोकल लेंस यूज में लेते हैं, क्योंकि जब उनकी एज हो जाती है तो उनके दोनों ही, मतलब वो दूर का भी नहीं देख पाते हैं, पास का भी नहीं देख पाते हैं, तो ज्यादातर जो फ्रेम वो यूज करते हैं, जो लेंस वो यूज करते हैं, वो बाइफोकल लेंस ही होता है, ठीक है। मोस्टली यही होता है, क्योंकि वो पास का भी नहीं देख पाएंगे और ना ही दूर का, तो उन दोनों के लिए वो क्या यूज करेंगे, बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। ओके, क्लियर है बिल्कुल। सो ये हमने पढ़े हैं डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन, जिसमें हमने बात की है कि क्या क्या आइज में डिफेक्ट्स होते हैं, उनके करेक्शन किस तरीके से होते हैं, क्या रीजन होता है, और साथ ही साथ अगर दो डिसऑर्डर एक साथ है तो किस टाइप के लेंस वहां पे यूज में लिए जाएंगे। सो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।